हेलो दोस्तों। मेरा नाम है रॉबिन मिलर। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आपको ग्वार गम पश्चिमी राजस्थान की एक फसल ग्वार गम के बारे में बताना चाहता हूँ। आप सब किसानों को, स्टॉकिस्टों को और व्यापारियों को कि ये साला ग्वार गम का रेट इतना गिर क्यों रहा है। इसके पीछे आखिर किन हरामी बदमाशों का हाथ है इसमें। लोग बोलते हैं, अक्सर यूट्यूबर कई लोग बोल रहे हैं कि ये ग्वार गम गिरने का कारण सटोरिया का है या सटोरिया इसको गिरा रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत। सटोरिया नहीं गिरा रहा है। अगर सटोरिया गिराता होता ना तो एक टाइम तक गिराएगा, एक टाइम तक गिराएगा, उसके बाद फिर बढ़ाएगा ज़रूर। ये पिछले साल के जून में भी आपने देखा होगा कि ये अचानक 5,000 रुपये हो गया था। अच्छे से अच्छा ग्वार सीड का रेट मंडी में, जोधपुर मंडी में 5,000 रुपये हो गया था एकदम से। तो और उस टाइम में ग्वार गम पाउडर बढ़िया बिक रहा था। जून का बहुत बढ़िया बिका, पूरे पिछले साल लगातार हर महीने बहुत बढ़िया बिका। जुलाई में बहुत बढ़िया बिका, अगस्त में बहुत बढ़िया बिका, सितंबर में बढ़िया बिका, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक में लगातार आज तक के हर दिन कम से कम 700-800 टन का डेली का कारोबार हो रहा है। एक दिन का ग्वारगम पाउडर का डिमांड में कहीं कमी नहीं है। कोरमा जितना ग्वारगम बिकता उतना ही कोरमा बिकता है। बहुत बढ़िया सब बिक रहा है। उसके बावजूद ये गिर क्यों रहा है, इसका कारण, इसके पीछे है कौन। इसके पीछे असलियत में है ग्वारगम मिल वाले। इन हरामियों कमीनों का काम है जो आप किसानों का, स्टॉकिस्टों का, इन्वेस्टर का, छोटे व्यापारियों का इतना बड़ा बड़ा जो घाटा हो रहा है, इन सब के पीछे ग्वारगम मिल वालों का हाथ है। सटोरिया अगर यदि गिराता, एक मिनट के लिए मान लीजिए सटोरिया गिराता, सटोरिया है कौन। ये बड़े बड़े अरबपति खरबपति नेता जो हैं, उनके पास पैसा फ्री का रहता है और वो अलग से कोई बिजनेस भी नहीं करते, और वो ये सब उठा पटक करते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल अभी देखे हो जीरा में, जीरा बन गया हीरा। 3,500 रुपये हो गया वो जीरा। अभी भी 3,000 के आसपास, 3,2500 के आसपास चल रहा है वो। बार बार उठा पटक चल रही है। 3,000, मतलब 300 रुपये से लेकर 350 रुपये किलो के बीच में आसपास बाजार घूम रहा है वहीं वहीं। तो ये सब उठापटक करने वाले कौन है, बड़े बड़े नेता हैं। चाहे मैं ही नहीं कहता कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। और जब मन होता है ना सटोरियों का, तो ये नेता ही लोग होते हैं जो बड़े बड़े उठापटक करते हैं। पर अभी जो ग्वार गम में जो हो रहा है, इसमें किसी नेता या किसी बड़े अरबपति खरबपति नेता का हाथ नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ हाथ है, और इसको गिराने की जो कारण है, वजह है, वो सिर्फ ग्वार गम मिल वाले हैं। क्योंकि सटोरिया गिराता भी है, अगर मान लो 100 रुपये किलो का कोई चीज़ है, उसको 80 रुपये में लाया तो सटोरिया का घाटा होता है भाई। ऐसा पैसे ऐसे नहीं गिरता है कोई चीज़ का दाम। पहले 100 रुपये में खरीदेगा, फिर 90 में बेचेगा, 95 में बेचेगा, फिर 90 के भाव में बेचेगा, फिर 85 के भाव में बेचेगा। और थोड़ा बहुत नहीं बेचने से होता है, ये कम से कम 5-5, 10-10 ट्रक बेचना पड़ता है एक एक दिन में, तब कहीं जाके कोई चीज़ का भाव गिरता है। ऐसे एक आध ट्रक बेचने में नहीं गिर जाता किसी चीज़ का भाव। गिराने में सटोरिया का बहुत लाखों रुपए का नुकसान भी होता है इसमें। तो सटोरिया क्यों ऐसा करेगा। सटोरिया अगर एक मिनट के लिए मान लीजिए ग्वार का रेट सटोरिया गिरा रहा है, सटोरिया गिरा के क्या करेगा। सटोरिया गिरा के अपने घर में जाकर चादर ओढ़ के सो जाएगा क्या, उठाए नहीं आएगा क्या, अपना घाटा करने के लिए बैठा है क्या वो, उसके पास फोकट का पैसा है क्या। नहीं, ये सटोरिया पना नहीं है, ये सटोरिया कोई नहीं कर रहा है। ये हरामीपन जो ग्वार का रेट गिराने के पीछे जिन हरामियों का हाथ है, वो है सिर्फ ग्वार गम मिल वाले। इसके सिवाय और कोई दुनिया में माई का लाल दूसरा हो ही नहीं सकता। इन्हीं बदमाशों का हाथ है। वो आपका माल ज़्यादा ज़्यादा गिरे पड़े दामों में लेकर के उसका ग्वार गम पाउडर बना करके अपना तो फ़ायदा कर रहे हैं। अपना जो उनका प्रॉफिट मार्जिन किलो में 10 रुपये या 20 रुपये जो भी होता है, वो मार रहे हैं अपना। और आपको, व्यापारियों को, किसानों को, सबको खून के आंसू रोने के लिए छोड़ दिया है और बार बार गिरा रहे हैं। इन्हीं लोगों का, बदमाशियों का हाथ है ग्वार गम मिल वाले। इसके सिवाय और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सटोरिया गिराएगा तो आगे कभी आएगा ना, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, अपना जब तक वो फ़ायदा नहीं करने आएगा, तो पहले तो जो घाटा किया वो कवर करना पड़ेगा। फिर 80 से भाव, जैसे कोई चीज़ का भाव 80 हो गया, 100 का माल था 80 कर दिया, 80 के बाद फिर 100 करेगा, 100 के बाद 120 तक ले जाएगा, तब तो जाके उसका 2 पैसा फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो ऐसी घाटा करके चादर ढक के अपने घर में सो जाने से फ़ायदा क्या है उस सटोरिया का, सटोरियापंती करने से। ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ सटोरिया कर रहा है और कोई नहीं है इसके पीछे। नहीं, मतलब सटोरिया नहीं, गलत बोल दिया मैंने, ग्वार गम मिल वाले हैं सिर्फ, ग्वार गम मिल वाले। इन्हीं बदमाशों का हाथ है इसके पीछे, और कोई दूसरा हो भी नहीं सकता।